जिसका तुम सबको बहुत ज़्यादा इंतजार था, तो वो ये है कि पैसा तो बता दिया मैंने कि किस फील्ड में ज़्यादा है किस फील्ड में कम है, बट फाइनल कंक्लूजन ये है कि तुमको पहली बात तो देखना पड़ेगा कि तुम। तो मेरा नाम है निकांश और तुम सब फ्यूचर इंजीनियर्स या फिर अगर तुम इंजीनियरिंग कर भी रहे हो तो एक सवाल तुम्हारे दिमाग में जरूर आता होगा कि इंजीनियरिंग लाइन की दो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांचेस यानी कि CSE एंड ECE, इन दोनों में से आखिर ज़्यादा बेटर कौन है एंड क्यों है एंड इनके फ्यूचर का स्कोप क्या है, क्या तुमको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो तुम्हारे सारे कन्फ्यूज़न इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो एंड तक देखना है वीडियो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद CSE एंड ECE आखिर है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड इनका बेस क्या है, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन क्या होगी इनकी। सो CSE की बात करें तो CSE का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वहीं ECE का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोनों ही फील्ड्स बहुत बढ़िया है एंड दोनों ही लाजवाब है, बट इन दोनों का जो फोकस है वो अलग अलग है। CSE की बात करें तो सोचो सॉफ्टवेयर्स, एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर का डिवाइसेस का दिमाग बनना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सब अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें जाना चाहिए CSE की तरफ। एप्स, वेबसाइट, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैजिक को क्रिएट करना, तुम्हें अगर ये सब करना है सो गो फॉर CSE। वही ECE की बात करें तो ये भी किसी से कम नहीं है, यहाँ पे हार्डवेयर की बात होती है, सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सारा तुम्हारा वर्ल्ड बन जाएगा अगर तुम ECE की तरफ जाओगे। सर्किट डिज़ाइन करना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाना और ये समझना कि डेटा नेटवर्क्स और वायरलेस, इन सब में डेटा ट्रैवल कैसे करता है, ये सारी फंक्शनिंग आखिर होती कैसे हैं। तो तुम्हें अगर ये सब समझना है एंड इस फील्ड में आगे जाना है सो गो फॉर ECE। अब बात करते हैं वन बाय वन हम इन दोनों ही ब्रांचेस में क्या अंतर है एंड तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफ़िकल्टी लेवल। सो डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो जनरली ECE को थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग समझा जाता है क्योंकि ये फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर को समझना पड़ता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये CSE की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। CSE में स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्राम सॉल्विंग पर फोकस करता है, वो भी कोड के थ्रू। तो इसलिए आपकी कोडिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। अगर आपकी कोडिंग बेटर है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे CS इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। अब सिलेबस की बात करते हैं। सो CSE के सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। मैंने बहुत माइन्यूट चीज़ें बताई हैं जो लाइक बेसिक होते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये होती है। अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाएंगे तो डेफिनेटली और भी चीज़ें ऐड होती जाएगी, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे हम एक बेसिक नॉलेज की बात करें तो मैं आपको इतना ही बताता हूँ, ठीक है। ECE के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको सर्किट थ्योरी, सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, ठीक है। कुछ थोड़े से फर्स्ट ईयर के टाइम पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ECE एज वेल एज CSE में कॉमन रहते हैं, तो आप मान सकते हो कि 30% तक सिलेबस दोनों का सेम रहता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके पीछे सारे लोग भागते हैं, प्लेसमेंट्स। सो दोनों ही फील्ड में प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम पे, और इसी वजह से CSE की डिमांड शायद थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ECE, ठीक है। अभी याद रखना, डेफिनेटली लोग कहेंगे कि रिसेशन आ रहा है, जॉब जा रही है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगा, नहीं, ठीक है। CSE कहीं नहीं जा रहा, CSE आगे भी ग्रो करेगा। हम यहाँ पे अगले 4 से 5 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे CSE में अभी भी लाइक बल्क में ग्रोथ आएगी, ठीक है। वही ECE की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाली है अगले कुछ सालों में। इवन कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि अगले 1 से 2 साल के बाद में लाइक चेंज आना शुरू हो जाएगा। जैसे लोगों की पहली प्रेफरेंस आज के टाइम पे CSE है, आज से 4-5 साल बाद ये प्रेफरेंस ECE में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि ECE ग्रो कर रहा है, ECE की डिमांड लगातार टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशन जायंट्स और एम्बेडेड सिस्टम्स डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खोजा जाता है एंड इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। यहाँ पे कोर जॉब्स भी हैं, यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी जा सकते हैं, आप एक IAS ऑफिसर भी बन सकते हैं। जैसे UPSC करके लोग IAS बनते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या फिर IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, वैसे ही होता है IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो आप इसमें जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे PSUs होते हैं एंड एक
थोड़ा और बेनिफिट है यहाँ पे ईसी का कि आप अगर ईसी लेते हैं तो आप आईटी सेक्टर की तरफ भी जा सकते हैं, वहीं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड होता है ईसी लेने के बाद। वहीं सीएससी लेने के बाद मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक आप लगा लीजिए 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स जो लोग होते हैं वो आईटी सेक्टर की तरफ जाते हैं, कॉरपोरेट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वही बहुत कम चांस रहता है कि सीएससी करने के बाद कोई इंसान गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। ठीक है, सैलरी की बात करते हैं, पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, तो सीएससी और ईसी ग्रेजुएट्स दोनों की ही बहुत अच्छी सैलरी होती है। एवरेज पैकेजेस कंपनी, रोल और लोकेशन के हिसाब से बदलता रहता है, फिर भी आप एक अनुमान लगाएंगे तो इतना आपका अच्छा खासा सैलरी बन जाता है कि एक साल, लाइक अगर आप 1 से 2 साल अपने जिस भी जॉब में जा रहे हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप 1 से 2 साल बाद एक स्टेबल जोन में आ जाएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ ऐसे पटरी पे आ जाएगी, मतलब आपकी फैमिली प्लस आपके जो खुद की चाहते हैं वो पूरी होने लगेगी। अब वो हो सकता है कि आप वेकेशन हो सकता है कि आपका कार व्हीकल वगैरह लेना वो हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप टाइम देंगे तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, सैलरी में भी, प्लेसमेंट में भी, एंड ओवरऑल ग्रोथ तो होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईसी ग्रेजुएट्स को सरकारी नौकरी ज़्यादा आसानी से मिल जाती है, जैसे कि पीएसयूज़ का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो आप इसको मान सकते हैं कि ये सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी नहीं कहेंगे, लाइक आप कंपनीज़ कह सकते हैं। ठीक है, भेल, गेल, ठीक है, आप नेट पे सर्च मारेंगे तो आपको दुनिया भर के ऐसे पीएसयूज़ मिल जाएंगे, अच्छा खासा पैसा देते हैं। आप इसको गवर्नमेंट जॉब की तरह ट्रीट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ही है। ठीक है, क्योंकि आधी से ज़्यादा जो रहती है वो गवर्नमेंट की रहती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, आपकी जॉब जो होगी वो सिक्योर रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि आपकी जॉब जो रहती है वो सिक्योर रहती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहती, यू डोंट नो कि कब आपकी जॉब चली जाए आपके हाथ से। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपके पास स्किल है तो अगर आप एक जगह से आपकी जॉब जा भी रही हो तो भी आप दूसरी जगह पे काम कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल को बनाना। ठीक है, टेंशन मतलब कोई प्रमोशन नहीं आ रहा, इन जनरल को बता रहा हूँ। ठीक है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। ठीक है, इसके अलावा तुम अगर ईसी लेते हो तो साथ में तुम डिफेंस सेक्टर में भी जा सकते हो, एंड इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस में भी जा सकते हो। सीएससी में सरकारी नौकरी के थोड़े कम ऑप्शंस रहते हैं, वो भी आईटी डिपार्टमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में अभी टाइम के साथ थोड़े थोड़े बढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, तुमको पता है कि आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसके लिए अलग से सीएससी की स्पेशलाइजेशंस भी आ रही हैं। तुमने बहुत सारे कॉलेजेस में सुना भी होगा कि हाँ, सीएससी विद स्पेशलाइजेशन विद साइबर सिक्योरिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है। ओके, अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स की। तो दोनों फील्ड में काफ़ी सारी नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर में। सीएससी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ईएससी में अगर तुम कोर की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम्स और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं तुम्हारे लिए। अब भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, फ्यूचर स्कोप क्या है? सीएससी और ईसी दोनों के फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर रिलायंस बढ़ती ही जा रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, आज से 10-12 साल पहले अगर तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था, मतलब डेफिनेटली आज से 10 साल पहले, मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, मैं 2013-14 के टाइम पे फ़ोन अगर तुम्हारे पास नहीं भी था तो उतनी कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी, उसके बिना भी तुम सर्वाइव कर सकते थे, लाइक सबके साथ रहते हो भी। बट आज के टाइम पे फ़ोन, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, एसेसरीज, ये सब हमारी बेसिक नीड्स बन गई है। तुम कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे तुम्हारी खुद की एक जनरल स्टोरी क्यों ना हो, तो भी तुम्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं यूपीआई वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एक छोटे से छोटा ठेले वाला भी जो होता है वो अपने यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैनर लगा के रखता है, तो कहीं ना कहीं वो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इससे तुम्हें समझ आ रहा होगा कि टेक्नोलॉजी की ग्रोथ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, एंड टेक्नोलॉजी अगर ग्रो करेगा तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो 2 सबसे मेजर ब्रांचेस है सीएससी एंड ईसी, वो भी ग्रो करेंगी। ठीक है, सीएससी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे एरियाज आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें चांस है कि तुमको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए इन फ्यूचर। ईसी की बात करें तो आईओटी, रोबोटिक्स, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, 5G टेक्नोलॉजी जैसी एरियाज में लगातार प्रोग्रेस हो रही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो प्रोफाइल्स की बात करते हैं, सो सीएससी ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, सिस्टम इंजीनियर्स, आईटी कंसल्टेंट्स के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर तुम डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो तुम डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो,
एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। अगर तुम इन डेप्थ जाओगे तो तुम जाते ही जाओगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ईसी ग्रेजुएट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर, VLSI डिज़ाइन इंजीनियर और नेटवर्क इंजीनियर तुम बन सकते हो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, तुमको क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। क्या बचपन से तुम्हें जो घर रिमोट वगैरह रखे रहते हैं, तुम्हें उसको खोल के उसके अंदर छेड़छाड़ करने की चुल मस्ती थी, या फिर कभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि यार मैं कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाता हूँ जिससे कुछ क्रेजी हो जाए, कुछ अलग सा ही हो जाए। ठीक है, तुम सोचो कि यार मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग अगर अच्छी है तो CSE को प्रेफरेंस दो। एंड अगर तुम्हें सर्किट्स वगैरह में इंटरेस्ट है, तुम्हें लाइक रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तुम्हारा मन करता है कि यार मैं एक रोबोट बनाऊँ, मैं ड्रोन बनाऊँ, मैं लाइक ऐसे ऐसी चीज़ें डेवलप करूँ, व्हीकल इंजीनियरिंग करूँ। ठीक है, व्हीकल इंजीनियरिंग का मतलब हो रहा है कि नए नए व्हीकल्स हम, तुम्हें पता है कि आए दिन यहाँ पे स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, नई नई चिप्स आ रही हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट है तो तुम इसी को प्रेफरेंस दो। ठीक है, अब मैं कोई यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ बस ये कर लो, ये कहो। डेफिनेटली मैं खुद का भी कंक्लूजन दूंगा, बट मेरे कंक्लूजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों की क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर तुम्हारे CSE में इंटरेस्ट नहीं है और तब भी तुम अगर CSE की तरफ जा रहे हो तो इसमें तुम्हारा लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम वही इसी की तरफ जाते तो तुम्हारा फ़ायदा रह सकता था, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है। जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है वहाँ पे हमारा काम करने की मन ज़्यादा रहता है, एंड साथ ही साथ वहाँ पे हमारी ग्रोथ, हमारी स्किल, ये सब जल्दी डेवलप होती है। ओके, अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें जिसका तुम सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, तो वो ये है कि पैसा तो बता दिया है मैंने कि किस फील्ड में ज़्यादा है, किस फील्ड में कम है, बट फाइनल कंक्लूजन ये है कि तुमको पहली बात तो देखना पड़ेगा कि तुम किस टीयर के कॉलेज में जा रहे हो। अगर तुम्हारा Tier 1 कॉलेज है, अगर वहाँ पे तुम्हें CSE मिल रही है तो गो फॉर CSE। ठीक है, CSE की तरफ जाओ। Tier 2 में CSE मिल रही है, Tier 2 में CSE की तरफ जाओ। बट अगर तुम्हें Tier 1 में ECE मिल रही है तो तुमको Tier 2 की CSE से ज़्यादा प्रेफरेंस Tier 1 की ECE को देनी चाहिए। ठीक है, Tier 3 कॉलेज में अगर तुम हो तो आँख बंद करके तुम CSE को लो। ठीक है, Tier 3 कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह को मैं इसमें काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तुम इस टाइप के कॉलेज में, तो प्लीज़ गलती मत करना, ECE की तरफ बच जाना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेगी। ठीक है, CSE में एक बार को तुम अपनी स्किल वगैरह डेवलप करके आगे बढ़ सकते हो, बट ECE में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए तुम अगर Tier 3 में हो तो ECE को सोचना भी मत, गो फॉर CSE। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि CSE बेटर है या ECE कमज़ोर है या ECE बेटर है, दोनों ही ब्रांचेस बहुत अच्छी हैं। एंड मैं कहूँगा कि अगर तुमको इन दोनों ब्रांचेस में से कोई भी मिल रही है तो तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी मेहनत काम आई है। ठीक है, सो यही मुझे बताना था तुम्हें। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियो को, एंड तुम अपनी ओपिनियन, अपनी राय भी रख सकते हो कि तुम्हारा क्या सोच है, तुम्हारा क्या थिंकिंग है इस टॉपिक से रिलेटेड कि ECE बेटर है या CSE, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड साथ ही साथ अपना थोड़ा और ज़्यादा समझाना मुझे कि क्या और डेवलप कर सकते हैं हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, आई होप मज़ा आएगा तुम्हें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।